क्योंकि अगर आपको 8-10% की ग्रोथ चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो निफ्टी जो है इंडेक्स उसको आप बीट करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसी कंपनीज हैं ये जिनमें 10-12% से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं। हर म्यूचुअल फंड अगर आप खोल के देखेंगे तो कुछ 8-10 तो कॉमन नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दो तरीके से ही प्राइस बढ़ती है, या तो प्रॉफिट ग्रोथ हो या आपका पी एक्सपेंशन हो। ना तो प्रॉफिट ग्रोथ है और ना ही अब उसका पी एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 90-100 पे जिसका पी है उसका एक्सपेंशन होना बहुत मुश्किल है। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। जब भी आप किसी से सजेशन मांगते हैं वो हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। ज्यादातर आर्टिकल्स, यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, कि आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, 10 से 15 साल के लिए होल्ड करिए और आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनने वाला है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकदम कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन की, कि आपको ब्लू चिप स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों आपको ब्लू चिप स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, आपका क्या डिसएडवांटेज है ब्लू चिप स्टॉक में। साथ ही हम देखेंगे कि आपको ब्लू चिप स्टॉक में से कौन से अच्छे ब्लू चिप स्टॉक उठाने हैं और कौन से खराब ब्लू चिप स्टॉक आपको नहीं खरीदने हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से सच में पूरी वैल्यू लेनी है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आप इसमें गलत मैसेज भी समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो पूरा जरूर देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक होते क्या हैं। देखिए, ब्लू चिप जो टर्म है वो टर्म आया पोकर के गेम से, जहां पे ब्लू जो चिप होती है उसकी वैल्यू सबसे हाई होती है, यानी कि ऐसे स्टॉक जिनकी वैल्यू हाई, यानी परसीव जो है उनका परसेप्शन जो है उनका वो बहुत हाई है। और ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं? ज्यादातर जो ऐसी कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज हैं जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 10-15 साल, 20 साल, 30 साल से वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ उनमें है और वो अपने सेक्टर की लीडर है। साथ की उनकी गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हो सकता है कि वो किसी सेक्टर में बहुत अच्छी मोनोपोली भी हो उनकी 60-70%। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे एशियन पेंट हो गया, HUL, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, टाइटन, इस तरह की जो सारी कंपनीज हैं, रिलायंस, ये सारी कंपनीज ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में आती है। इन्फोसिस, TCS और ये सब। अब इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे कॉमन बात ये कि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। लगभग सारी कंपनी मोर देन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज है, अपने सेक्टर की लीडर है। जैसे HUL की अगर हम बात करें तो आपको उसके प्रोडक्ट हर घर में मिलेंगे, हर मिडिल क्लास घर में उसके प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई सा भी एक ना एक प्रोडक्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी घर में HUL का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ हो। TCS, इन्फोसिस, ये भी अपने अपने सेक्टर की बहुत जायंट कंपनीज हैं। लेकिन आप आज हम बात करेंगे, एडवांटेज तो इसके सब जानते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, लेकिन हम आज बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में कि ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये है कि इसमें जो लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होती है। यानी कि आप देखिए, जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप ये चाहते हैं कि उसमें एटलीस्ट आपको 15-20-30% की ग्रोथ मिले। क्योंकि अगर आपको 8-10% की ग्रोथ चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो निफ्टी जो है इंडेक्स उसको आप बीट करें। लेकिन ये जो कंपनीज है, ज्यादातर कंपनी, नॉट ऑल द कंपनीज, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बढ़ती GDP के ग्रोथ के आसपास ही है। यानी कि मोस्ट ऑफ द ऐसी कंपनीज हैं ये जिनमें 10-12% से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं। हालांकि स्पेशल केस की अगर हम बात करें, जैसे कोविड में जब मार्केट बहुत क्रैश हो गया था और ज्यादातर कंपनीज जो इवन लार्ज कैप कंपनीज है 30-40% अपने हाई से गिर गई थी, तब जरूर एक ऐसी वैल्यू बाइंग थी उनमें कि अगर आप वहां उस पॉइंट से खरीदते तो एक साल में इन्होंने डबल रिटर्न भी दिया है। अगर आज आप HDFC 600 पे खरीदते तो आपको 1200 का रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाता। लेकिन अगर आज आप खरीदते हैं तो उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है शायद वो इतनी ना हो जितनी आप सोच रहे हैं कि आपको, क्योंकि मैं एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, मुझे उसका रिटर्न मिलेगा ही। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर कंपनी A है और कंपनी B है, कंपनी A 5000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और कंपनी B सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्चुअली में ये चीज कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि 5000 करोड़ की जो कंपनी है, हो सकता है उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ हो सिर्फ 10% हो, यानी अगली बार 5000 करोड़ से सिर्फ 5500 करोड़ का प्रॉफिट हो। और जो 200 करोड़ की कंपनीज है उसकी प्रॉफिट ग्रोथ 100% हो, यानी कि वो 400 करोड़ का प्रॉफिट करे, फिर अगली बार वो 800 करोड़ का प्रॉफिट करे। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है अपने आप में कुछ नहीं बताता। मेन जो आपको जो रिटर्न बनता है वो आपको EPS ग्रोथ से बनता है। तो आप अगर देखेंगे जो ज्यादातर ब्लू चिप कंपनीज है, अगर आप उनको लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप उनमें अगर आप लंबे टाइम भी उनको होल्ड रखते हैं, 10 साल 20 साल के लिए भी, तो वो आपको निफ्टी से ज्यादा रिटर्न बना के देंगे नहीं। दूसरा है ओवर वैल्यूएशन रिस्क। अब क्योंकि ये कंपनीज घर घर
जानते हैं सब लोग इसमें, ये हर इंडेक्सेस में, निफ्टी 50 में, निफ्टी 100 में है। ज़्यादातर जो बाहर के एफआईआईज हैं वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये घर घर के नाम है। हर म्यूचुअल फंड अगर आप खोल के देखेंगे तो कुछ 8-10 तो कॉमन नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप देखेंगे उनकी जो टॉप 2-3 होल्डिंग कंपनी है वो जनरली एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टीसीएस, इस तरह की कंपनी होती है, ताकि वो अपने जो वॉलीटिलिटी के रिस्क को काउंटर कर सके। उसके बाद वो बची हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करके ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल पाए। साथ में क्योंकि ये सब जानते हैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंपनीज है, हर कोई इनको लेना चाहता है, तो आप जनरली देखेंगे इन सब के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और प्राइस टू बुक रेशियो है वो आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। चाहे बजाज फाइनेंस की बात कर लें, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, एशियन पेंट, टाइटन, इस तरह की जो भी कंपनीज हैं आपको जनरली आप पाएंगे कि 80-90 के पीस के आसपास चलेंगी। और अगर आप मान के चलिए कि आपको अगर प्राइस ग्रोथ चाहिए तो दो तरीके से ही प्राइस बढ़ती है, या तो प्रॉफिट ग्रोथ हो या आपका पी एक्सपेंशन हो। अब मान लीजिए 90 के पी पे आप एशियन पेंट खरीदते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ उसमें सिर्फ 10-12% आ रही है, तो ना तो प्रॉफिट ग्रोथ है और ना ही अब उसका पी एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 90-100 पे जिसका पी है उसका एक्सपेंशन होना बहुत मुश्किल है जब तक वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी। ग्रोथ यहाँ पे आ रही है सिर्फ 10-12% की। तो आपको ऐसी कंपनी जरूर देखनी है जिसमें टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अगर एशियन पेंट वहीं पे 20% की वॉल्यूम ग्रोथ करता है तो आपके लिए वो एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी हो सकती है। लेकिन अगर उसका ग्रोथ 10-12% है और उसका पी रेशियो 90 का है तो आप सोचिए कि इसमें रिटर्न बनाना, एक अच्छा रिटर्न बनाना तो बहुत मुश्किल है। इससे बेटर है कि आप उसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और जो निफ्टी 50 है ऑब्वियसली उसमें आपको एशियन पेंट जैसे शेयर्स तो आपको मिलेंगे ही, तो बेटर आप उनके थ्रू इन्वेस्ट करें बजाय खुद इन्वेस्ट करें। तीसरी चीज है लिमिटेड इनोवेशन। ऐसी जो कंपनीज होती है उनमें इनोवेशन का स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे एचयूएल कंपनी है वो मेन क्या कर रही है, वो ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रही है, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें हैं उनकी, नूडल्स हैं, सॉस है। इसमें जो इनोवेशन करना है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज नहीं है ये। कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जनरेटिव एआई बना रही है कि यहाँ पे बहुत इनोवेशन है और अचानक से बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ होगी। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप इसमें आगे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले साल या अगले क्वार्टर में जो एशियन पेंट की ग्रोथ है वो कितनी आने वाली है, एचडीएफसी बैंक की जो ग्रोथ है वो कितनी आने वाली है। तो ऐसे कंपनीज में जो इनोवेशन का जो स्कोप होता है वो जनरली बहुत कम होता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गारंटी, बट जनरली इनोवेशन भी ऐसी कंपनीज में बहुत कम होता है। तो पॉइंट ये है कि जो ज़्यादातर जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो स्लो ग्रोअर या फिर लेगार्ड स्टॉक्स में आती हैं। अगर कोई कंपनी 10-12% की ग्रोथ कर रही है, इससे ज़्यादा आपको निफ्टी का रिटर्न मिल रहा है, अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेटर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि आप एशियन पेंट चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो सकता है उसमें कोई गवर्नेंस के इश्यू आ जाए, और अगर आपने उसमें अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है तो एक्चुअल में अच्छा रिटर्न बनने की बजाय वहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। हालांकि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कई सारे जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो काफ़ी ग्रोथ वाली ब्लू चिप कंपनीज भी हैं। जैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं बात करूँ, जैसे टाइटन है, आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस है, इस तरह की जो कंपनीज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी है। इनमें अगर आप देखेंगे टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी है और अभी इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यू माइग्रेशन भी हो सकती है ऐसी कंपनीज में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे टाइटन की, तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर से जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर की तरफ आ रहा है, तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे आपका पी ऑब्वियसली हाई है टाइटन का, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ भी है। ऑब्वियसली इट्स नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन, लेकिन अगर आपको किसी भी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो किस तरह की कंपनी है, उसका ईपीएस ग्रोथ क्या 15-20% से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तब आप उस ऐसी कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, या फिर स्पेशल केस जैसे कि कोविड के केस में हुआ था कि अगर आपको ऐसी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी जो चाहे 10-12% की ग्रोथ करती हो पर अचानक से बहुत क्रैश हो जाती है और अभी भी अगर सारे के सारे फंडामेंटल उसके इंटैक्ट हैं, तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी कि आप नीचे के लेवल से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न बनाएंगे। अदरवाइज अगर आप 10 साल में 8%, 10% का CAGR बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसका कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि एक केस में ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, आप 5-6 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे केस में ज़रूर आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा बन सकता है। पर अगर आप 20-25 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मैं भी रिकमेंड करूंगा स्पेशली बिगिनर्स के लिए, और अगर आप इस तरह के स्लो ग्रोवर ले लेते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो आप अच्छा रिटर्न नहीं बनाने वाले। बेटर आप अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढिए जहाँ पे इन कंपनीज का अच्छा खासा एक्सपोजर है, आप उनमें इन्वेस्ट करिए।
और आपका काम अपने आप डन है। इजीली आपको 10, 12, 14% की ग्रोथ मिल जाएगी। अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए तो आपको 20%, 30% की अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसे कंपनी ढूंढें जो मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में हो। हालांकि मैं एक बात आपको यहाँ पे जरूर समझाना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मिसकंसेप्शलाइज करते हैं, गलत समझते हैं कि लार्ज कैप कंपनी की में अब ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको ये देखना है कि वो किस सेक्टर में लीडर है। अगर मान लीजिए जैसे एशियन पेंट है और वो अपने आप में 60% का मार्केट लीडर है, अब आप ये सोचते हैं कि क्या इसमें ग्रोथ होगी, तो अगर ग्रोथ उसमें सिर्फ तभी होगी जब पेंट का जो सेक्टर है वो ही अपने आप में 20-25% से ग्रोथ कर रहा हो, तभी जाके उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 60-70% का मार्केट शेयर तो है ही। तो अपने आप ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर ही नहीं सकता, यानी कि जितनी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी उतनी ही लगभग इस कंपनी की ग्रोथ होगी। पर अगर आप किसी ऐसे फील्ड में, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जो एआई के फील्ड में 40% का मार्केट शेयर रखती है, लेकिन आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही स्पीड से फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इस टाइम है, तो ऐसे टाइम पे ऐसी कंपनी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। वरना ज़्यादातर अगर आप ये देखेंगे कि कोई सेक्टर लीडर है अपनी और अगर उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी 90% ही मोनोपोली हो, अगर सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है तो वहाँ पे आपका जो आपको रिटर्न बनाने के चांसेस हो अपने आप में बहुत कम हो जाते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका, कि आपको ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ ऐसे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ईपीएस ग्रोथ मोर देन 15 एंड 20% के लगभग हो, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको ब्लू चिप कंपनी से दूर रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी कंपनीज है। और आपको जब डाउन साइड रिस्क होगा मार्केट में, मार्केट करेक्ट होगा तो जनरली ये करेक्ट भी कम होती है, इनमें वॉलेटाइल नेचर इनका काफी कम होता है, तो आप ऐसी कंपनी को ज्यादा टाइम होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो कंपनी 5-6% गिर रही है तो शायद आप इतने पैनिक नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है और अगर वो 20-25% गिर जाती है अपने हाई से, तो जनरली ऐसे केस में कंपनी अच्छे होने के बावजूद भी जो पर्सन जो उसमें इन्वेस्ट करता है वो पैनिक करके उसमें से सेल कर देता है और अपना लॉस बुक करता है, जो कि बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, उसने अच्छी कंपनी से भी उसने आउट कर लिया, सेल कर दिया। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करने के फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं, तो आपको सही ब्लू चिप कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसकी ईपीएस ग्रोथ अच्छी हो, और ऐसी ब्लू चिप कंपनी जो लगार्ड है, जो बहुत ही स्लो ग्रोवर है, जीडीपी के आसपास ग्रोथ करती है या फिर निफ्टी के जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो ऐसी कंपनीज में या तो आप इन्वेस्ट ना ही करें स्पेशली, और अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो बेटर है आप उसमें स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करने की बजाय आप उसमें म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। थैंक यू।